अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे और आपको यूनिक टिप्स देंगे कि कैसे आप NTS, PTS और OTS के टेस्ट पास कर सकते हैं। पिछले चंद सालों में ये देखा गया है कि NTS, PTS या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को बार बार दोहरा रहे हैं। और वो दोहराने वाली चीज़ें क्या हैं? वो ये हैं कि अगर वो पाकिस्तान के बारे में कोई क्वेश्चन उठाते हैं तो वो पूछ लेते हैं कि सबसे पहला वो आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे पहले में आपसे वो वज़ीर आज़म के बारे में पूछ सकते हैं, वो आपसे सदर के बारे में पूछ सकते हैं, सबसे पहला पाकिस्तान का सदर कौन था। इसी तरह वो स्पीकर के बारे में पूछ सकते हैं, इसी तरह वो आपसे चीफ जस्टिस के बारे में पूछ सकते हैं, इसी तरह वो आपसे गवर्नर स्टेट बैंक का पूछ सकते हैं, इसी तरह वो आपसे पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ के बारे में पूछ सकते हैं। यानी वो आपसे पूछेंगे सबसे पहला। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि हेड ऑफ़ स्टेट के बारे में पूछेंगे। फिर उसके बाद वो पूछ सकते हैं मौजूदा यानी करंट हेड ऑफ़ स्टेट कौन है, ये पूछ सकते हैं। करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये पूछ सकते हैं। चीफ मिनिस्टर कौन है, पूछ सकते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि स्टूडेंट से पूछते हैं कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर कौन है, तो वो परवेज़ इलाही पे टिक कराते हैं या शहबाज शरीफ पे कराते हैं। आप देखिए उस्मान बुज़दार है, तो आपको करंट का पता होना चाहिए। इसी तरह करंट CM सिंध का पता होना चाहिए, बलूचिस्तान का पता होना चाहिए, इसी तरह गवर्नर्स का पता होना चाहिए, चारों सूबों के गवर्नर्स का पता होना चाहिए। तो या तो वो पूछेगा सबसे पहला गवर्नर या वो पूछेगा मौजूदा गवर्नर। इसी तरह सबसे पहला वज़ीर आज़म या मौजूदा वज़ीर, यानी सबसे पहले और मौजूदा पे आपने फोकस करना है। इसी तरह वो आपसे पूछ सकते हैं सबसे बड़ा, वो आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे बड़ा दरिया कौन सा है, वो आपसे पूछ सकते हैं सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है, वो आपसे सबसे बड़ा ग्लेशियर का पूछ सकते हैं। यानी वो आपसे चोटी के बारे में पूछ सकते हैं, सबसे बड़ी बिल्डिंग का पूछ सकते हैं। इसी तरह वो आपसे पूछ सकते हैं डैम के बारे में, वो आपसे डैम की पोजीशन पूछ सकते हैं, यानी कौन से दरिया पे है। यानी मोस्टली आपसे पूछा जाता है कि कालाबाग डैम किस दरिया पे वाक़ है। तो इसी तरह मंगला डैम का पूछा जा सकता है। अगर वो डैम का पूछे तो वो यह पूछ सकता है कि उसकी लोकेशन क्या है, किस रिवर पे है, किस सूबे में है। इसी तरह वो आपसे पूछ सकते हैं लार्जेस्ट डैम, वो आपसे लार्जेस्ट पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम कौन सा है। इसी तरह डैम के हवाले से एक और क्वेश्चन जो रिपीट होकर आ रहा है वो ये है कि आपका बैराज, गुड्डू बैराज का पूछा जाता है। इसी तरह जनाह बैराज का पूछा जाता है, चश्मा बैराज का पूछा जाता है। यानी डैम के हवाले से पूछ सकता है, सबसे पहला पूछ सकता है, सबसे बड़ा पूछ सकता है। इसी तरह आपसे वज़ीरों के बारे में पूछा जा सकता है, आपसे पूछ सकता है कि आपका वज़ीर दाखिला कौन है। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है आपका वज़ीर दिफा कौन है। इसी तरह आपसे पूछ सकता है कि वज़ीर तालीम कौन है। मतलब कि मशहूर जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं कि वज़ारत दाखिला में वज़ीर कौन है। आपसे पूछा जा सकता है एजुकेशन के मिनिस्टर कौन से हैं, हेल्थ के मिनिस्टर कौन से हैं। या आपसे पूछा जा सकता है आपके बॉर्डर के बारे में। अगर इन क्वेश्चन में से, डैम में से, मौजूदा वज़ीरों में से सबसे बड़ा, सबसे पहला अगर ना पूछा जाए तो वो आपसे पूछेंगे गवर्नर के बारे में। आपका मौजूदा गवर्नर कौन है, पंजाब का कौन है, सिंध का कौन है, बलूचिस्तान का कौन है। इसी तरह आपसे अगर वो भी ना पूछे तो आपसे पूछा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में, चीफ जस्टिस के बारे में, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में। यानी आप याद रखें कि चीफ जस्टिस, तो इस पे आपको फोकस करना होगा। इसी तरह आपसे पूछ सकते हैं कौमी तराने का पूछ सकते हैं, कौमी तराने के बारे में किसने लिखा है। इसी तरह आपसे पूछ सकते हैं नेशनल ड्रिंक यानी कौमी ड्रिंक क्या है, नेशनल ग़ज़ा क्या है आपका, नेशनल फूल क्या है आपका। इस तरह नेशनल एनिमल क्या है, नेशनल बर्ड्स क्या है। तो ये फेमस क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होकर आ रहे हैं। इसी तरह आपसे वर्ल्ड के बारे में भी पूछा जा सकता है। अगर पाकिस्तान के बारे में, आइन के बारे में, पाकिस्तान के आइन के बारे में पूछ सकता है। आपके मार्शल लॉज के बारे में पूछा जा सकता है कि सबसे पहला मार्शल लॉ किसने लगाया, और उसका आपको पूछ सकते हैं कि सबसे बड़ा, सबसे लॉन्गर मार्शल लॉ, उसका ईयर बताएं और उसकी लेंथ बताएं, कितने साल तक वो लगा रहा है। ठीक है। इसी तरह मुशर्रफ हुकूमत के बारे में पूछा जा सकता है। इसी तरह आपसे ज़ियाउल हक के टेन्योर के बारे में पूछा जा सकता है। इसी तरह आपसे आइन के बारे में पूछा जा सकता है, सबसे पहला आइन, उसकी डेट के बारे में पता होना। इसी तरह वर्ल्ड के बारे में पूछा सकता है। वर्ल्ड में क्या हो सकता है, सबसे पहले आपको अपने इस्लामिक कंट्रीज़ के बारे में इल्म हो, उनके कैपिटल्स का इल्म हो, उनकी करेंसी का इल्म हो। इसी तरह उनके पाकिस्तान के रिलेशंस, अगर वो
OIC के मेंबर हैं या नहीं है ये पता होना चाहिए। OIC के टोटल मेंबर कितने हैं ये पता होना चाहिए। हेड ऑफ स्टेट्स कौन है, लेट्स सपोज आपसे पूछा जा सकता है कि तुर्की के वज़ीर आज़म का नाम क्या है, आपसे पूछा जा सकता है बांग्लादेश के वज़ीर आज़म का नाम क्या है, आपसे पूछा जा सकता है अफगानिस्तान के वज़ीर आज़म का नाम क्या है। तो इस्लामिक कंट्रीज़ के बारे में पता होना चाहिए। फिर एशिया में सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है इसके बारे में इल्म होना चाहिए। इसी तरह यूरोप के बारे में इल्म होना चाहिए, यूरोपीय यूनियन के अंदर कितने कंट्री इन्वॉल्व हैं, कितने शामिल हैं उसके। इसी तरह हेडक्वार्टर्स आपके पास होना चाहिए, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इसी तरह आपको पता होना चाहिए कि UNO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो हेडक्वार्टर्स के बारे में इल्म होना चाहिए। USA के बारे में तो आपको A to Z चीज़ों का पता हो कि USA की स्टेट्स कितनी हैं, USA का मौजूदा प्रेसिडेंट का नाम क्या है, USA के अंदर जितने भी हेडक्वार्टर हैं, IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है, हिलाल अमर का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, UNO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ओबामा किस स्टेट से था, अभी मौजूदा जो सदर है उनका वो किस रियासत से, किस स्टेट से उसका ताल्लुक है। और समटाइम पूछ लेते हैं USA के हवाले से कि USA का वज़ीर आज़म कौन है। तो USA में याद रखिएगा कोई वज़ीर आज़म वहाँ पे कोई वज़ीर आज़म का ओहदा नहीं है, वहाँ पे सिर्फ सदारती निज़ाम है। इसी तरह UK के बारे में पूछा जाता है, UK के मौजूदा मिनिस्टर के बारे में पूछा जा सकता है, हेल्थ मिनिस्टर क्या है, एजुकेशन मिनिस्टर क्या है, वज़ीर दफ़ा क्या है। इसी तरह एम्बेसडर के बारे में पता होना चाहिए, पाकिस्तान का इंडिया में एम्बेसडर कौन है, पाकिस्तान का अफगानिस्तान में एम्बेसडर कौन है, पाकिस्तान का ईरान में एम्बेसडर कौन है, पाकिस्तान का आपके पास अमेरिका में एम्बेसडर कौन है, पाकिस्तान का UK में एम्बेसडर कौन है। इसी तरह एम्बेसडर के बारे में मालूमात होनी चाहिए। इसी तरह आपके पास वुमेन डेज़ के हवाले पता होना चाहिए, हेल्थ डेज़ कौन सा है, मजदूर डे कौन सा है, औरतों के राइट्स का डे कौन सा है, पोल्यूशन फ्री वर्ल्ड को होना चाहिए उसका डे क्या है। इसी तरह आपको कोविड-19 और फेमस डिजीज़ का पता होना चाहिए, फेमस डिजीज़ की काजेज़ का पता होना चाहिए, आपको विटामिन्स का पता होना चाहिए। ये चंद बातें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को आपने पसंद किया होगा, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मैं इंशाल्लाह वेरी सून आपको FIA टेस्ट के हवाले से चंद और वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।